दोस्तों, आज हरिवंश राय बच्चन जी की 19वीं पुण्यतिथि है। तो मैं आपके सामने उनकी कुछ कविताएं, उनकी कुछ रचनाएं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। उनकी एक रचना है कि भारत माँ की जय बोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। इन जंजीरों की चर्चा में कितनों ने निज हाथ बधाए, कितनों ने इनको छूने के कारण कारागार बसाए। इन्हें पकड़ने में कितनों ने लाठी खाई, कोड़े ओढ़े, और इन्हें झटके देने में कितनों ने निज प्राण गवाए। किंतु शहीदों की आहों से शापित लोहा कच्चा धागा, एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। जय बोलो उस धीर व्रती की जिसने सोता देश जगाया, जिसने मिट्टी के पुतलों को वीरों का बाना पहनाया, जिसने आजादी लेने की एक निराली राह निकाली और स्वयं उस पर चलने में जिसने अपना शीश चढ़ाया। घृणा मिटाने को दुनिया से लिखा लहू से, जिसने अपने जो कि तुम्हारे हित विष घोले, तुम उसके हित अमृत घोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। कठिन नहीं होता है बाहर की बाधा को दूर भगाना, कठिन नहीं होता है बाहर के बंधन को काट हटाना। गैरों से कहना क्या मुश्किल, अपने घर की राह सिधारें, किंतु नहीं पहचाना जाता अपनों में बैठा बेगाना। बाहर जब बेड़ी पड़ती है, भीतर भी गांठें लग जाती। बाहर के सब बंधन टूटे, भीतर के अब बंधन खोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। कटी बेड़ियां और हथकड़ियां हर्ष मनाओ मंगल गाओ, कटी बेड़ियां और हथकड़ियां हर्ष मनाओ मंगल गाओ। किंतु यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, आगे पथ पर पांव बढ़ाओ। आजादी वह मूर्ति नहीं है जो बैठी रहती मंदिर में, उसकी पूजा करनी है तो नक्षत्रों से होड़ लगाओ। हल्का फूल नहीं आजादी, वह है भारी जिम्मेदारी, उसे उठाने को कंधों के भुजदंडों के बल को तोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। एक और जंजीर तड़कती है, भारत माँ की जय बोलो। ऐसे में हरिवंश राय बच्चन जी को तो केवल मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला यही सब लिखने के लिए जाना जाता है। अक्सर हिंदी पढ़ने वाले कुछ लोग भी कह जाते हैं कि वो केवल शराबनोशी पर लिखते हैं, शराब पर लिखते हैं। मगर साहित्य में उपमा दी जानी किसी भी चीज की किस दृष्टि से दी जा रही है, यह देखना आवश्यक होता है। हरिवंश राय बच्चन जी ने आजादी और स्वतंत्रता संग्राम को लेकर एक ऐसी रचना हमारे सामने प्रस्तुत की। उसी क्रम में एक और उनकी रचना है, हम ऐसे आजाद हमारा झंडा है बादल, चांदी सोने हीरे मोती से सजती गुड़िया, इनसे आतंकित करने की बीत गई घड़ियां, इनसे सज धज बैठा करते जो हैं कठपुतले, हमने तोड़ अभी फेंकी हैं बेड़ी हथकड़ियां। परंपरागत पुरखों ने की हमने जागृत फिर से, परंपरागत पुरखों की हमने जागृत की फिर से, उठा शीश पर रखा हमने हीन किरीट उज्जवल, हम ऐसे आजाद हमारा झंडा है बादल। चांदी सोने हीरे मोती से सजवा छाते, जो अपने सिर धरवाते थे वे अब शर्माते। चांदी सोने हीरे मोती से सजवा छाते, जो अपने सिर धरवाते थे वे अब शर्माते। फूल कली बरसाने वाली टूट गई दुनिया, वज्रों के वाहन अंबर में निर्भय घहराते। इंद्रायुध भी एक बार जो हिम्मत से ओटे, क्षत्र हमारा निर्मित करते 60 कोटि करतल, हम ऐसे आजाद हमारा झंडा है बादल। एक और कविता जो हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखी है और मेरे सामने है, वह है शहीद की माँ। इसी घर से एक दिन शहीद का जनाजा निकला था।
तिरंगे में लिपटा हजारों की भीड़ में कांधा देने की होड़ में सैकड़ों के कुर्ते फटे थे, पुट्ठे छिले थे। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद के नारों में शहीद की मां का रोदन डूब गया था। उसके आंसुओं की लड़ी फूल खिल बताशों की झड़ी में छिप गई थी। जनता चिल्लाई थी, तेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। गली किसी गर्व से दीप गई थी। इसी घर से 30 बरस बाद शहीद की मां का जनाजा निकला है, तिरंगे में लिपटा नहीं, क्योंकि वह खास लोगों के लिए विहित है। केवल 4 कंधों पर राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है कि पुराने नारों पर चर्चा है। बुढ़िया बेसहारा थी, जीवन के कष्टों से मुक्त हुई, गली किसी राहत से छुई छुई। यह जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, यह हमें याद दिलाती है कि कैसे चंद्रशेखर आजाद की मां भी इसी देश में, जिस देश के लिए चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को बलिदान कर दिया था, उनकी मां ने कैसे कंडे उपले पाथते हुए अपना जीवन काटा था। हम सोच सकते हैं कि कैसे सुखदेव की मां यूं ही इस दुनिया से गुजर गई। हम सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा सही होगी, किस तरह से भगत सिंह की मां और बहनों ने इस दुनिया से विदा